Hello aspirants. Today I will discuss about the intermediate pressure system. Previous day we discussed about the high pressure system. Okay. तो इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम क्या है? इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम क्या करते हैं? रिसीव्स गैस फ्रॉम हाई प्रेशर सिस्टम. ओके. हाई प्रेशर सिस्टम में लास्ट जो है प्रेशर रेगुलेटर होता है, तो प्रेशर रेगुलेटर से ये लेता है. ठीक है, हाई प्रेशर सिस्टम से ये गैस को लेता है एंड कहाँ ना टू द नेक्स्ट लो प्रेशर सिस्टम में ये दे देता है. ठीक है, मतलब जो कॉमन गैस आउटलेट है, कॉमन गैस आउटलेट में ये गैस को छोड़ता है. ठीक है, थ्रू लो प्रेशर सिस्टम में जो भी कंपोनेंट रहता है, फ्लोमीटर वगैरह जो भी रहता है, उसके थ्रू वो कॉमन गैस आउटलेट से ये जो गैस हाई प्रेशर सिस्टम से रिसीव करते हैं उसको दे देता है. ओके. इसका कंपोनेंट्स क्या क्या आता है? कंपोनेंट्स बोलेंगे तो जो है न्यूमेटिक पार्ट ऑफ मास्टर स्विच आता है. इसमें जो मास्टर स्विच है उसका न्यूमेटिक पार्ट ऑफ मास्टर स्विच इसमें आता है. और क्या आता है? पाइपलाइन इनलेट कनेक्शन. दूसरा आ गया. तीसरे आ जाता है पाइपलाइन प्रेशर इंडिकेटर. क्या क्या आ गया? न्यूमेटिक पार्ट ऑफ मास्टर स्विच, पाइपलाइन इनलेट कनेक्शन, पाइपलाइन प्रेशर इंडिकेटर. ठीक है. नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन प्रेशर फेलियर डिवाइस. फेलियर अलार्म्स बोलेंगे. ठीक है. उसके बाद जो प्रेशर सेंसर शार्ट ऑफ वाल्व बोलते हैं, प्रेशर सेंसर शार्ट ऑफ वाल्व. और भी क्या बोलते हैं इसको? O2 प्रेशर फेलियर सेफ्टी डिवाइसेस. ठीक है. और क्या आता है? O2 क्लास. ओके. और क्या आएगा? जो प्रेशर रेगुलेटर होता है, सेकेंड स्टेज प्रेशर रेगुलेटर. और फ्लो कंट्रोल डिवाइसेस. ओके. ये सारा कंपोनेंट्स इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में आते हैं. ठीक है. अभी हम एक एक करके पूरा डिस्क्राइब करेंगे. ये हर एक पार्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे. ओके. फर्स्ट जो आएंगे मास्टर स्विच कहाँ लोकेटेड रहता है? इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में, डाउनस्ट्रीम ऑफ द इनलेट्स फॉर द सिलेंडर एंड पाइपलाइन सप्लाईज. ओके. तो लोकेटेड इन द इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम downstream of the inlets for the cylinder and pipeline supplies. ओके. जो O2 फ्लास्क का स्विच रहता है वो इंडिपेंडेंट होता है ये मास्टर स्विच से. ठीक है. और मास्टर स्विच. ओके. मास्टर स्विच अगर ऑफ रहेगा तो क्या होगा? तो ये जो इंटरमीडिएट सिस्टम का जो प्रेशर है वो 0 हो जाएगा. तो मास्टर स्विच जब ऑफ होगा, ठीक है, तो प्रेशर इन इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, प्रेशर इन इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम will drop to 0.
ओके, मास्टर स्विच का यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। दूसरा हम आएंगे पाइपलाइन इनलेट कनेक्शन। पाइपलाइन इनलेट कनेक्शन जो होता है यूजुअली किस किस का होता है, जो हमारा एनेस्थीसिया ऑक्सीजन में रहता है, ऑक्सीजन का होता है, एयर का होता है, N2O का होता है, यूजुअली यही होता है, ठीक है। किसके साथ कनेक्ट होता है ये हम सभी परे है, ठीक है, इसीलिए इतना ज़्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। डिस कनेक्टर के साथ फिटेड रहता है, फिटेड विथ डिस कनेक्टर, ओके। जो इनलेट कनेक्शन रहता है, ठीक है, उसमें एक यूनिडायरेक्शनल वाल्व रहता है, ठीक है। ईच इनलेट कनेक्शन contains a unidirectional valve, ठीक है। ये क्या करते हैं, टू प्रिवेंट रिवर्स गैस फ्लो, ओके, फ्रॉम मेशिन इनटू पाइपिंग सिस्टम। कहाँ से, फ्रॉम मेशिन इनटू piping system, okay. And there is also present a filter is also present there. फिल्टर का काम क्या होता है, डेब्रिस जो रहता है उसको प्रिवेंट करता है, टू प्रिवेंट डेब्रिस फ्रॉम pipeline system entering the anesthesia machine. पाइपलाइन प्रेशर गॉज जो होता है, ठीक है, क्या करता है, जो प्रेशर गॉज रहता है वो क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, किसको मॉनिटर करेगा, प्रेशर को, क्योंकि ये प्रेशर गॉज है तो पाइपलाइन प्रेशर को ये मॉनिटर करता है, ठीक है। क्या करते हैं, टू मॉनिटर पाइपलाइन प्रेशर, मॉनिटर पाइपलाइन प्रेशर ऑफ ईच गैस, ओके। कहाँ रहता है, यूजुअली प्रेजेंट ऑन the front on the panel on the front of the machine, कलर कोडिंग यूजुअली प्रेजेंट रहता है, कलर कोडिंग इसमें प्रेजेंट रहता है, जो पहले हम लोग पढ़ाई किए थे वही कलर कोडिंग रहता है, ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज बात यह है जो हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपका जो पैनल है प्रेशर गॉज है उसमें दिखा रहा है कि एडिक्वेट प्रेशर दिखा रहा है, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ एडिक्वेट प्रेशर कहाँ दिखता है, पाइपलाइन प्रेशर गॉज में, ठीक है, ऑफ पाइपलाइंस। बोल रहा है कि ये कभी भी गारंटी नहीं देता है कि गैस सिलेंडर से नहीं आ रहा है, पाइपलाइन से ही आ रहा है, ठीक है। तो इंडिकेशन ऑफ एडिक्वेट प्रेशर ऑफ पाइपलाइंस डज नॉट गारंटी दैट गैस इज नॉट बीइंग ड्रॉन फ्रॉम cylinder. If any reason gas pressure coming from a cylinder via pressure regulator
and exceeds the pipeline pressure and the cylinder valve is open, so gas will be drawn from cylinder. तो इसीलिए जो सिलेंडर का वाल्व रहता है should remain closed when pipeline is used. Okay. और पाइपलाइन का जो प्रेशर रहता है should be 50 to 55 psi, ये रहना ही चाहिए. ओके. अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन प्रेशर फेलियर सेफ्टी डिवाइस के बारे में. तो ऑक्सीजन प्रेशर फेलियर सेफ्टी डिवाइस में जो होता है कि इसमें एक्चुअली जो होता है, अगर ऑक्सीजन काम नहीं कर रहा है तो बाकी गैसों को इधरवाइज काम करना है और ये करना है, नहीं सप्लाई नहीं देना है पेशेंट तक. ओके, पेशेंट तक नहीं जाना है, यही इसका मेन फंक्शन है. ओके, तो देखो इसमें बोल रहा है कि ऑक्सीजन फेलियर सेफ्टी वाल्व जिसको क्या बोलते हैं, फेल सेफ वाल्व. ओके, कहाँ प्लेस्ड होता है, प्लेस्ड इन द पाइपिंग सिस्टम. पाइपिंग सिस्टम फॉर N2O एंड अदर गैसेस. ऑक्सीजन छोड़ के बाकी सब गैस के लिए ये O2 प्रेशर फेलियर सेफ्टी डिवाइस है. कहीं कहीं मशीन पे ऐसा होता है कि एयर के लिए ये सेफ्टी डिवाइस कनेक्ट नहीं रहता है. ओके, ये क्या करते हैं, अदर गैसेस के लिए शार्ट्स ऑफ कर देते हैं, मतलब पूरा सप्लाई ऑफ कर देते हैं, शार्ट्स ऑफ. और क्या करते हैं, प्रोपोर्शनली, जैसे कि बोल रहा था कि प्रोपोर्शनली डिक्रीज करते हैं. प्रोपोर्शनली क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं. प्रोपोर्शनली डिक्रीज करते हैं. एंड इनका अल्टीमेटली interrupts the supply of other gases if O2 supply pressure decreases. ओके, मेन फंडा ये है. ओके, अभी इसमें जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व को पास करते फॉर N2O एयर एंड अदर गैसेस. जो क्या करते हैं, ये जो सेफ्टी डिवाइस है इसके अंदर से जाना ही जाना है. नहीं समझ में आया? जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली क्या करते हैं, फ्लो कंट्रोल वाल्व से जाते हैं. अगर मैं जब पिक्चर से डिस्कस करूँगा तो समझ में आएगा. जब ऑक्सीजन जाता है वो डायरेक्टली जाता है, जो आपका N2O एयर एंड अदर गैसेस जाता है फ्लो कंट्रोल वाल्व्स के थ्रू. तो ये जो सेफ्टी डिवाइस है इसको पास करके जाना ही होता है, ये मस्ट है. ओके, ये क्या करते हैं, ये O2 सेफ्टी फेलियर डिवाइस जो है ये क्या करते हैं, ठीक है, हेल्प टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल डिलीवरी of a hypoxic mixture in the event of O2 supply failure. तो ये कैसे करते हैं, ये प्रिवेंट कर रहा है, तो प्रेशर कम हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो रहा है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है उनको पता नहीं चल रहा है. तो क्या करना है उसमें ये करते हैं कि अलार्म भी लगाते हैं. तो इसको बोलते हैं O2 सप्लाई फेलियर अलार्म.
O2 सप्लाई फेलियर अलार्म बोलते हैं इसको। तो ये जो एक्सीडेंटल डिलीवरी ऑफ O2 सप्लाई फेलियर, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? अलार्म यूज़ करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? O2 सप्लाई फेलियर अलार्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो अलार्म है वो ऑडिबल होता है, एंड ये जो ऑडिबल अलार्म है वो ट्रिगर्ड, ऑडिबल अलार्म इज ट्रिगर्ड। कैसे ट्रिगर्ड होते हैं? इफ इंटरनल O2 प्रेशर ड्रॉप करता है, O2 प्रेशर ड्रॉप्स बिलो ए सेट वैल्यू, बिलो ए सेट वैल्यू। ये सेट वैल्यू क्या होता है? यूजुअली ये सेट वैल्यू जो है, सेट वैल्यू कितना होता है? 30 PSI। यूजुअली यही होता है, ठीक है। कई बुक पे 20 PSI भी दिखेगा, ठीक है। तो जो मेन अलार्म का ट्रिगरिंग पॉइंट है वो 30 PSI ही रहता है, ज़्यादा यही रहता है, 30 PSI ही रहता है, वो बाद में बोलेंगे, ठीक है। 30 PSI से ही स्टार्ट हो जाता है ट्रिगरिंग, ठीक है। मैक्सिमम एनेस्थेसिया ऑक्सीडेशन में यही रहता है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन, ये देखो, ये जो है ये कॉम्बिनेशन करके है। O2 सप्लाई फेलियर डिवाइसेस एंड O2 सप्लाई फेलियर अलार्म जब हम बात कर रहे हैं या फिर हम स्टडी कर रहे हैं, इसको कॉम्बिनेशन में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। वो जो O2 सप्लाई फेलियर डिवाइस था, ठीक है, O2 सप्लाई फेलियर डिवाइस था, उसमें फेलियर सेफ्टी डिवाइस, उसमें जब हम बात कर रहे थे दो टाइप का कर रहे थे। एक होता है कि पूरा शट ऑफ हो जाता है अदर गैसेस का सप्लाई, दूसरा आता है कि प्रोपोर्शनली डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसमें इसको हम ऐसे लिखते हैं कि शार्ट्स ऑफ अदर गैसेस व्हेन O2 प्रेशर डिक्रीज, एंड दूसरा ये लिखते हैं कि प्रोपोर्शनली reduces the gas flow. This is called balance regulator. ओके तो ये जो O2 सप्लाई फेलियर अलार्म था, ठीक है, ये हम बात किए थे कि 30 PSI जो है इसका ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, इससे ट्रिगर होता है। ये जो साउंड करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वाला टॉपिक है। दूसरा एक है ये जो O2 सप्लाई फेलियर अलार्म है, O2 सप्लाई फेलियर अलार्म जो है साउंड करते हैं, विल साउंड within 5 seconds of pressure drop, within 5 seconds of O2 pressure decreased. ओके इसमें और एक पार्ट है, ये तो ट्रिगरिंग करना स्टार्ट कर दिया कि जब 30 PSI गया तो ट्रिगरिंग करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ ये बाबा मेरा O2 कम आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं इसको, जो ये है कि टोटली जो शार्ट्स ऑफ है, तो शार्ट्स ऑफ वाल्व अगर रहता है तो टोटली प्रेशर कम हुआ तो पूरा अदर गैसेस को सप्लाई भी बंद कर दिया, कोई बात नहीं, फाइन। बट जो ये प्रोपोर्शनली रिड्यूस, दिस इज प्रोपोर्शनली रिड्यूसेस द गैस फ्लो, ओके। ये इसके लिए जो है ये हमारा O2 सप्लाई फेलियर अलार्म का जो 30 PSI सेट वैल्यू रहता है, ठीक है, उसके लिए भी 30 PSI के नीचे रहेगा तो पूरा बंद कर देगा। ये 30 PSI के नीचे आ रहा है तो अदर गैसेस का फ्लो भी कम कर रहा है, ऑक्सीजन का फ्लो कम हो रहा है, अदर गैसेस का भी फ्लो कम हो रहा है, फाइन। तो कितना प्रेशर पे आने पे पूरा बंद हो जाएगा, जो प्रोपोर्शनली रिड्यूसिंग फ्लो है वो कितना प्रेशर आने से टोटली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन वाला पार्ट है, अगर कहीं पूछ सकता है, कंप्लीटली शट ऑफ होने के लिए completely shuts off if O2 pressure is dropped 0.5 PSI। किसके लिए है ये? ओनली फॉर नाइट्रस ऑक्साइड के लिए। अगर अदर गैसेस यूज हो रहा है तो उसके लिए, अदर गैसेस के लिए 10 PSI होगा, ऑक्सीजन का प्रेशर 10 PSI होगा, तो ये पूरा अदर गैस का प्रोपोर्शनली शट डाउन करते हुए, मतलब प्रोपोर्शनली रिड्यूस करते हुए 10 PSI आएगा तो टोटली ऑफ कर देगा, ओके। जैसे कि हम बोल रहे थे कि जो प्रेशर फेलियर सेफ्टी डिवाइसेस है, देखिए इसमें से जो ये है, इधर से ये आपका सिलेंडर का ये मान लीजिए ऑक्सीजन के लिए, तो ये जा रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज प्रेशर रेगुलेटर है, फर्स्ट स्टेज प्रेशर रेगुलेटर, दिस इज फर्स्ट स्टेज प्रेशर रेगुलेटर, ओके। तो फर्स्ट स्टेज प्रेशर रेगुलेटर से होते हुए ये जा रहा है,
ठीक है, ये बैकअप है। तीसरा ये आ गया पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई, दैट इज पाइपलाइन ऑक्सीजन सप्लाई। तो इधर से होते हुए जो ऑक्सीजन है देखो ये जा रहा है, दैट इज सेकेंड स्टेज प्रेशर रेगुलेटर, जिसके हम बात करेंगे, सेकेंड स्टेज प्रेशर रेगुलेटर। तो ये अभी जो है अभी आ जाता है सेकेंड स्टेज प्रेशर रेगुलेटर पे। ठीक है, ये क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। जो हम 45 टू 60 psi प्रेशर में हम फास्ट जो प्रेशर रेगुलेटर रहता है हाई प्रेशर सिस्टम में, जो 2000 psi फॉर ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस के जितना भी सिलेंडर प्रेशर रहता है उसको क्या करते हैं 45 टू 60 psi में वो लाते हैं। ऐसे ही सेकेंड स्टेज प्रेशर रेगुलेटर का काम क्या है, प्रेशर को रिड्यूस करना। ठीक है, तो सेकेंड स्टेज प्रेशर रिड्यूसिंग valve which further reduces pressure to 15 to 35 psi। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम ऑक्सीजन फ्लश। बस इतना ही है इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में, और एक दो है। ऑक्सीजन फ्लश क्या है, इट्स नेचुरली ए बाईपास सिस्टम, इट इज़ ए बाईपास सिस्टम। किसको बाईपास करते हैं, इट बाईपासेस द इंटरमीडिएट एंड तो इंटरमीडिएट एंड लो प्रेशर सिस्टम। ओके, ये यहाँ पे जो ऑटो है वो डायरेक्टली गैस आउटलेट से जाते हैं, डायरेक्टली रीचेज द कॉमन गैस आउटलेट।
मोस्टली ये जो O2 फ्लास्क है इंडिपेंडेंट रहता है मास्टर स्विच, इंडिपेंडेंटली, ऐसे नहीं, does not depend on master switch activation. Okay, इसका जो फ्लो रहता है कितना रहता है 35 to 75 लीटर पर मिनट। ओके, इसमें और एक जो बात है, ये लेवल्ड कैसे रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे लेवल रहता है मैक्सिममली, ठीक है, O2 प्लस ऐसे करके ये लेवल रहता है। एंड इसमें प्रेशर कितना रहता है 45 to 60 PSI। ओके, ये आपका हो गया O2 फ्लास्क। तो इसमें हैजर्ड, ये अगर O2 फ्लास्क है इसमें हैजर्ड भी है। क्या हैजर्ड है इसका, हैजर्ड क्या है इसमें, हैजर्ड ये है कि एक्सीडेंटल एक्टिवेशन हो सकता है कि हम पास में ही खड़े देख रहे हैं, OT चल रहा है, देख रहे हैं, तो एक्सीडेंटली वो प्रेस हो गया, एक्सीडेंटल एक्टिवेशन हो सकता है। ठीक है, अगर एक्सीडेंटल एक्टिवेशन हो भी जाता है तो क्या होगा, पेशेंट को बैरोट्रोमा हो सकता है। हाँ, एक्सीडेंटल एक्टिवेशन के कारण बैरोट्रोमा हो सकते हैं। फिर ये जो है किसी कारण हमने लगा मुझे O2 फ्लास्क एक्टिव करने का ज़रूरत हुआ और क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, स्विच जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट स्विच, तो तब भी क्या होगा, बैरोट्रोमा होगा, तब भी इसके साथ क्या होगा, बैरोट्रोमा होगा। और क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा है तो उसमें और एक क्या होता है, अवेयरनेस आ जाता है पेशेंट को, अवेयरनेस ऑफ एनास्थीसिया पेशेंट, ये एक हो सकता है। तो ये सारा हैजर्ड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लो एडजस्टमेंट कंट्रोल के बारे में। नेक्स्ट जो आता है फ्लो एडजस्टमेंट कंट्रोल आता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट्स द फ्लो, रेगुलेट्स द फ्लो को ये रेगुलेट्स करते हैं। ठीक है, एक गैस के लिए एक ही फ्लो एडजस्टमेंट कंट्रोल रहता है। देयर इज वन फ्लो एडजस्टमेंट कंट्रोल पर वन गैस। ओके, एंड मस्ट बी adjacent to or identifiable with its associated flow meter। ओके, ये दो टाइप का होता है, एक मैकेनिकल फ्लो मीटर, सॉरी मैकेनिकल फ्लो एडजस्टमेंट कंट्रोल, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फ्लो एडजस्टमेंट कंट्रोल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो एडजस्टमेंट कंट्रोल है, ठीक है, इसमें फ्लो, प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर रहता है। क्यों रहता है, टू मेंटेन एक्यूरेसी। ओके, तो इंटरमीडिएट सिस्टम अभी हो गया। अभी हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे लो प्रेशर सिस्टम के बारे में। ओके, थैंक यू।